वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं काफ़ी दिनों बाद। तो काफ़ी टाइम लग गया, मैंने वीडियो नहीं डाली और नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी। लेकिन आज से कंटिन्यू आपके लिए करंट जीके की वीडियो लेकर आऊँगा और शाम को मैं बहुत ही जल्द व्यवस्था करने वाला हूँ एक वाइट बोर्ड की। तो उसमें आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी वो लाइव होके पढ़ाया करूँगा मैं। तो आइए आज के हैं करंट जीके के क्वेश्चंस 8 नवंबर 2022। तो आज देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आए हैं। चलिए देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा और काफ़ी दिन बाद आ रही है वीडियो। और जितने भी भाई बहन वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं। चलिए देखिए, ये दे रखा है पहला प्रश्न आज का। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो देखिए स्टार्ट करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस रविशंकर हाल ही में किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हाल ही में वो गए हैं रूस की आधिकारिक यात्रा पर। कहाँ गए हैं? विदेश मंत्री एस रविशंकर। कौन? विदेश मंत्री एस रविशंकर हाल ही में रूस की विदेश यात्रा पर गए हैं। कहाँ गए हैं? रूस की विदेश यात्रा पर गए हैं एस रविशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं हमारे देश के। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आईएएफ और आरएसएएफ के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये वार्षिक सैन्य संयुक्त परीक्षण ये शुरू हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में ये वार्षिक सैन्य संयुक्त परीक्षण शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा छोटा कर लूँ, ये प्रश्न ज़्यादा बड़ा है। देखिए अगला प्रश्न ये आ जाता है आपका, किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका से साझेदारी की है? अमेरिका से साझेदारी की है, देखिए पोलैंड ने। किसने की है? पोलैंड ने ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका से साझेदारी कर ली है, पोलैंड ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधाकृष्णन समिति की स्थापना की? तो ये हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए किसकी स्थापना की? राधाकृष्णन समिति की स्थापना की। ये की आपकी शिक्षा मंत्रालय ने। किसने की? शिक्षा मंत्रालय ने ये स्थापना की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए UIDAI ने हाल ही में यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? यूजर्स के बेहतर के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? ये किया है आधार मित्र। UIDAI ने ये किया है आधार मित्र चैट बॉक्स लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये आ जाता है, हाल ही में किस देश ने वीडियो है, ये वीडियो गलत हो गया है, वीडियो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका चीन ने। किसने किया है? चीन ने वीडियो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है। देखिए आ जाता है आपका अगला प्रश्न, IPPV ने कहाँ पर भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया? तो ये किया है पहला साक्षरता शिविर आयोजित किया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया है ये? जम्मू कश्मीर में पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है IPPV ने। किसने किया है? IPPV ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में देश के पहले मतदाता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो देश के जो पहले मतदाता थे, यानी जिन्होंने पहली बार देश में मतदान किया था, उनका निधन हुआ है। वो हैं श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी थे वो। कौन थे? श्याम शरण नेगी देश के पहले मतदाता थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आता है आपका ये, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? देखिए क्लाउड नेटिव अवार्ड जो जीता है वो जीता है आपका जियो ने। जियो ही सबसे आगे चल रही है। देखिए शुरू में स्टार्टिंग में
उठी थी और फिर यही सबसे आगे चल रही है। 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है जियो ने आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ जाता है, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए बार बार ना कहना पड़े वीडियो के बीच में मुझे, प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए मैं काफ़ी टाइम बाद ला रहा हूँ, क्योंकि लाइक नहीं करते थे और व्यूज़ नहीं मिल रहे थे। पर कोई बात नहीं है, व्यू मिले ना मिले, मुझे अपना काम करना है। देखिए हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की बैठक की अध्यक्षता की है। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है नरेंद्र सिंह तोमर ने, ना कि नरेंद्र मोदी। ये भी आएगा ऑप्शन, अगर आया तो नरेंद्र मोदी भी आएगा, तो नरेंद्र मोदी नहीं कीजिएगा, पूरी तरह से प्रश्न को पढ़ के समझ के जब कीजिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आता है आपका ये, इंडोनेशिया ने किस देश को हाल ही में G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? तो ये इंडोनेशिया ने G20 की धर्म पक्ष की अध्यक्षता सौंपी है, ये सौंपी है भारत को। किसको सौंपी है ये? भारत को सौंपी है ये इंडोनेशिया ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है आपका स्विट्जरलैंड ने। किसने बनाया है? स्विट्जरलैंड ने बनाया है। भारत का तो बहुत कम ही सुना होगा, विदेशी करते रहते हैं कारनामे। चलिए किस राज्य में हाल ही में बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ? तो ये बाजीराव का ये उद्घाटन हुआ है राष्ट्रीय टूर्नामेंट का, ये हुआ है आपका ओडिशा में। कहाँ हुआ है? ओडिशा में उद्घाटन हुआ है। अब आता है देखिए, हाल ही में किसने गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया जी किशन रेड्डी ने। किसने किया था? जी किशन रेड्डी ने 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया था, ये जी किशन रेड्डी ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका ये, देखिए अगला प्रश्न आता है आपका ये, कौन हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये, बेंजामिन नेतन्याहू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया? तो देखिए भारतीय सेना ने जो पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है वो किया है श्रीनगर में। कहाँ किया है? श्रीनगर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। असम और किस राज्य के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका नागालैंड। किसने किया है? नागालैंड ने असम और किस राज्य के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया? तो ये किया है नागालैंड ने। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की तरफ, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है गुजरात ने। कहाँ? गुजरात में किया है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए किस प्रसिद्ध मंत्रालय, मंत्रालय नहीं, किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया? एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका ए सेतु माधवन को चुना गया है ये। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका ये आ जाता है, हाल ही में किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पर पदोन्नत किया गया है? तो ये किया गया है CRPF में। CRPF में क्या किया गया है? पहली पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिलाओं को अधिकारियों को IG रैंक पर तैनात किया गया है। किस रैंक पर? IG की रैंक पर तैनात किया गया है CRPF में। आता है आपका अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो कौन सा बन गया है ये भारतीय क्रिकेटर T20 बल्लेबाज? सूर्य कुमार यादव। कौन बने हैं ये? सूर्य कुमार यादव भारत के T20 नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं ये। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूलन पुलिस थानों की घोषणा की है?
तो ये की है आपके ओडिशा ने। बच्चों के अनुकूलन पुलिस थानों की घोषणा की है उड़ीसा ने, ओडिशा ने की है ये। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। देखिए प्रश्न इतने ही हैं, मुझे याद नहीं रहा। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी भाई बहन वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और CRPC एविडेंस IPC ये पढ़ने के लिए तैयार रहिए। बहुत ही जल्द व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था करने वाला हूँ लाइव होकर। धन्यवाद।